अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रोशिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026-2027। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर मास्टर बैचलर्स एंड पीएचडी डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए जो विदाउट एप्लीकेशन फ़ी विदाउट आइट्स क्रोशिया में अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपने किस तरह अप्लाई करना है और आपको स्कॉलरशिप में कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। मज़ीद बर बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। क्रोशिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026-2027 इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताते चलें, इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो आपका बैचलर कितने मंथ का होगा और आपका मास्टर कितने मंथ का होगा और आपका जो डॉक्टर प्रोग्राम्स है पीएचडी आपकी कितने साल की हो सकती है। तो इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया, अगर आपने किसी क्रोशियन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो आपका जो है वो 1 सेमेस्टर जो है वो उस पे इंक्लूड होगा, ठीक है? इसी तरह अगर आपने बैचलर करना है तो आपका 36 और 20 मंथ का हो सकता है। 36 का आपका बैचलर होगा और 24 मंथ का आपका मास्टर होगा। अगर आपने पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो उसमें आपके 36 मंथ जो है वो हो सकते हैं। इधर ने आपको मेंशन कर दिया, आप देख भी सकते हैं। इधर अगर इसी तरह अगर आपने डॉक्टर स्टडी में एडमिशन लेना है तो वो भी आपके 36 मंथ हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पार्शियल पीएचडी स्टडी करनी है तो उसमें आपको अप टू 12 मंथ लग सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसमें आपको 1 टू 10 मंथ लग सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो किसी समर कोर्स वगैरह कोई या कोई लैंग्वेज कोर्स करना है तो उसमें आपको 2 वीक लग सकते हैं। तो ये नीचे आपके पास आ जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है? इसमें ये आपके पास आ जाता है नीचे नॉमिनेशन फॉर्म, ये आपने फिल अप करना है। उसके बाद यहाँ से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और एक और वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाके आपने जो है वो फर्दर अपनी एप्लीकेशन को परस्यू करना है। ये आपके पास आ जाता है पोर्टल, इस पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने इस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल अप करना है। इधर आपके पास लिखा आ रहा है सरनेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीज़नशिप, आपकी जेंडर, ठीक है? ये आपने तमाम चीज़ें अपनी एज़ इट इज़ देनी है। हम इधर अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपके पास आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, अपना पोस्टल कोड वगैरह, अपना कंट्री वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आपने तमाम जो है पुट कर देनी है। इसी तरह आपके पास आता है स्टडी प्लान। अब ये जो स्टडी प्लान है ये आपका मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए है, आपको बैचलर के लिए नहीं है। इधर आपने लिखना है आपका कौन सी इंस्टीट्यूशन में जो है वो आप अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू कर सकते हैं। आपने उनको जो है वो प्रायोरिटी दे देनी है। सबसे पहले आपने किस इंस्टीट्यूशन में जो है वो पढ़ना है वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है? उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आप सेकंड में इसी तरह आप थर्ड में 3 प्रायोरिटी अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है? आप इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू कर सकते हैं। फिर इधर आपने जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह है आपने उसका नेम लिखना है। ठीक है? जो आपने क्रोएशिया में जो है वो करना है। ठीक है? और आपका जो ड्यूरेशन वगैरह है वो आपने इधर लिख देना है। फिर इसी तरह आपने अपना जो सुपरवाइज़र है, जो आपका पोस्ट रिसर्च और अगर डॉक्टर रिसर्च के लिए है, ठीक है? तो आपने उसका इधर नेम मेंशन कर देना है। आप जो है 1 से 2 सुपरवाइज़र का नेम भी इधर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है कहीं से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है क्रोएशिया की किसी यूनिवर्सिटी से तो आप जो है इधर येस या नो कर दोगे। फिर इसी तरह आपने अपनी करंट एंड प्रीवियस एजुकेशन इधर अपनी मेंशन कर देनी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर किया है वो अपनी इधर एफएससी की, ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर किया है वो अपनी इधर बैचलर की इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह जो है वो इधर ऐड कर दोगे। और वो स्टूडेंट जो डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें वो ऐड मोर एजुकेशन पे जाके अपनी बैचलर और मास्टर की जो एजुकेशन है वो इधर पुट कर दोगे। तो इधर जो है वो आप नेक्स्ट अपना सेमेस्टर वगैरह को लिखोगे, अपनी जो है मदर टंग लैंग्वेज जो है उसके बारे में आप लिखोगे। फिर इधर नीचे इसी तरह जो है वो आप अपनी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग जो है वो उसका आप लेवल इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप देख भी सकते हैं, इधर ने आपको दे दिया है A1, B2, C1, C2, A2। तो आप इधर से जो है वो अपना तमाम स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग आप इधर से जो है अपना लेवल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर आप ऐड मोर लैंग्वेजेस पे जहाँ पे आप अपनी जो है वो फर्दर मोर लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी इधर से पहले नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, मदर टंग जिसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आप अपनी इंग्लिश वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर से जो है वो आप अपना फर्दर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह भी इधर जाके ऐड मोर लैंग्वेजेस पे जाके आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर इधर आ रहा है द डिटेल दैट यू कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो इधर आप जो है फर्दर अपनी कोई डिटेल दे सकते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन दी जाए। तो आप जो है इधर एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव से आपने ऑथेंटिक से वर्ड लिखने हैं जो कि आपके चैट जीपीटी और एआई से नहीं होने चाहिए।
फिर नीचे इसी तरह आपके पास आ रहा है सपोर्टिंग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आपने जो है वो इधर वो ऐड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स हमने आपको इधर मेंशन कर दिया है कि आपकी जो एक्सेप्टेड फाइल्स है वो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होना चाहिए, जिनका मैक्सिमम साइज जो है वो 2 एमबी होना चाहिए। इससे मैक्सिमम साइज आपका किसी डॉक्यूमेंट्स का नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने आपको एक बात और मेंशन कर दिया, ऑल फील्ड्स मार्क विद स्टार प्लीज फिल इन। जो आपके जिन जो है फील्ड्स पे मार्क लगा होगा वो नेसेसरी है, वो मैंडेटरी है, वो आपने एज इट इज जो है वो आपने लाजमी जो है वो फिल अप करने हैं। फिर इधर आपने अपनी प्लेस और डेट जो है वो करके आपने सेंड और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह जो है वो आपका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप देख लें तो आपकी जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की, वो 10 अप्रैल 2026 है। उससे पहले-पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। बट हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आपका जितना जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँ। इस तरह आपके जो चांसेस होते हैं रिक्रूट होने के, वो आपके ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह फिर उसके बाद जब आपको नॉमिनेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, तो उसके बाद आपके पास नीचे लिखा आ रहा है स्टडी इन क्रोएशिया पोर्टल। आपने इस पे क्लिक कर देना है। इधर जाके आपने अपनी फर्दर जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म और अपनी एप्लीकेशन को फर्दर जो है आपने सबमिट करना है। आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फिल अप करके आपने सबमिट करवा देना है। फिर इधर नीचे आपके पास सेम वही जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये और डिफरेंट आपके पास जो है वो स्कॉलरशिप भी आ जाती हैं। ये आपके पास जो है कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि इधर आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, तो आप जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करें। इधर आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाएँगी, जो आप जो है एट अ टाइम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है मास्टर, बैचलर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनको लाज़मी अप्लाई करना चाहिए। ओके, जो क्रोएशिया जो है एक अच्छा कंट्री है जो कि शेंजन ज़ोन में आता है, और आप इसमें जो है आपको बहुत अच्छी स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिलने वाला है।